नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूँ वीडियो लेके। उसका कारण है आज त्यौहार है एक अपने मध्य प्रदेश में और अपने देश में भी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आज मध्य प्रदेश का हैप्पी बर्थडे है। मतलब 1 नवंबर है और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, हम सबको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। और आज साथ ही साथ एक ही त्यौहार है 1 तारीख को। बहुत लोगों के लिए है, बहुत लोगों के लिए नहीं है, बहुत लोगों के लिए होगा, बहुत लोगों के लिए नहीं है, फिर भी मान रहे हैं। उस त्यौहार का नाम आप सबको मालूम है, करवा चौथ। करवा चौथ को सेलिब्रेट किया जाता है भारत जैसे देश में। भारत एक सांस्कृतिक देश है और परंपराओं और रीतियों से लबालब भरा हुआ यह देश है, और मानना भी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे पति और पत्नी का प्रेम भाव अपने देश में, भारत में ही सबसे ज़्यादा स्थायी है। देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर नीति है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबा चलता है प्रेम भाव। आप देखेंगे 60 साल 75 साल 80, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक एक दूसरे से अलग नहीं होते, तब तक पति पत्नी का प्रेम चलता है। यही आप देखेंगे फॉरेन कंट्री में, विदेशों में जाके देखेंगे 10 साल 15 साल, उसके बाद 50 पार करते करते 60 पार करते करते 5-6 पार्टनर चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब धैर्य नहीं है उनके पास, और उनके पास साहस है ही नहीं। तो इसीलिए भारत बहुत महान माना जाता है। कोई भी कंडीशन हो, थोड़ा सा अगर गृह युद्ध हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर भी उसको मैनेज करके हम रखेंगे। यही भारत की खूबसूरती है। ये छोटे छोटे जो त्यौहार हैं ये यही हमको सिखाते हैं। करवा चौथ हो गया और जितने भी चौथ हो गए, जितने भी व्रत हो गए। और सोचिए कितना, मतलब भारत में महिलाओं के साहस और पेशेंस की मैं बात करता हूँ कि सोचिए रहते वो पति के लिए, जितने भी यहाँ पे व्रत होते हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं, आप मोस्टली देखेंगे कि महिलाएं ही क्या होती हैं, वो व्रत रखती। सोचिए अपने आप को पीड़ा देती है, अपने आप को दुख देती हैं, किसके लिए? अपने पति के अच्छे के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनके संपन्नता के लिए, उनके सुख के लिए। लेकिन पति इस बात को समझे, भाई अच्छे पति बन के रहो, अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बन के रहो किसी के साथ, तो बढ़िया रहेगा। और भारत में किया गया है और हो ही रहा है, इसीलिए भारत महान है। तो आप अगर करवा चौथ है उसको भी आप खूब सेलिब्रेट करिए। लेकिन क्योंकि मेरा काम फ़िलहाल मध्य प्रदेश का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है, तो मैं थोड़ा सा कहानी आज चर्चा करूँगा मध्य प्रदेश के कैसे कैसे गठन हुआ और अब तक की स्थिति क्या है। जैसे आप सबको मालूम होगा कि भी मध्य प्रदेश में स्थिति है 55 ज़िले हो गए, तो कैसे कैसे ज़िलों का क्रम बढ़ता गया, कैसे कैसे ये कहानी चलती गई, थोड़ी सी हम उसमें चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश का गठन, फॉर्मेशन ऑफ एमपी, ठीक। ये फॉर्मेशन कैसे हुआ मध्य प्रदेश का और किस तरह से अभी तक स्थिति हुई, तो इसको हम मेनली 4 फेज में जाके देखेंगे। कितने? 4, 1, 2, 3 और 4, जिसमें स्थिति आपको सब एकदम क्लियर होना चाहिए कि 4 ये फेज कौन से होने वाले हैं। जिसमें आप सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश पूरा हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था। तो सबसे पहले इसको हम 4 चरण में ऐसे पढ़ेंगे, जिसमें कहानी एक रहेगी 1818 से लेकर 1947 तक, ठीक है। एक 1947 से 1956 तक, फिर 1956 से 2000
और फिर 2000 से टिल नाउ, मतलब अभी तक की स्थिति हम देखेंगे इसमें क्या क्या फेज रहेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट हम करते हैं फॉर्मेशन, या फिर इसको पुनर्गठन टॉपिक भी बोला जाता है। पुनर्गठन, पुनर्गठन हालांकि 2000 के बाद की स्थिति है, तो फॉर्मेशन या फिर फाउंडेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, और पुनर्गठन को रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1818 से 1947 के बीच। तो 1818 से 1947 की स्थिति अगर देखें तो उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, केवल आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश आज का, आप मैप सब लोग को मालूम है कि मध्य प्रदेश का मैप कैसा है। मैं जल्दी से बना देता हूँ। ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है। कुछ पहले इस तरह हुआ करता था जब छत्तीसगढ़ भी इस साथ में शामिल था और यहाँ तक एरिया शामिल था। उसके भी पहले अगर बात करें तो ये ऐसे ये यहीं से मोड़ देते, ये यहाँ पूरा इस तरह का मध्य प्रदेश हुआ करता था। तो 1818 1947 के बीच में केवल दो चीज़ों को हमको ध्यान रखना है कि 1861 एक डेट आएगा जिसमें सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस और नाम दिया गया। ये जो हमारा ये पूरा एरिया था इसको क्या नाम दिया गया, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, 1861 की कहानी। तो कभी एक नंबर में अभी आपके आ जाए कि सीपी कब बना या फिर सेंट्रल प्रोविंस कब बना, तो 1861 में बन गया। और ये पूरा जो एरिया हुआ करता था एक्चुअली ये सीपी हुआ करता था। ठीक है, 1861 में यहाँ के नागपुर, पहले नागपुर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। सीपी एरिया मतलब सेंट्रल प्रोविंस की एरिया की राजधानी हुआ करती थी। फिर आया सन 1936, यहाँ पे एक बरार को भी ऐड कर दिया गया, प्लस बरार। अब हम शुरू किए हैं 1818 से 1947 की स्थिति में दो ही चीज़ें मध्य प्रदेश से रिलेटेड हुई, जो कि 1861 में सीपी बना और 1936 में बरार को भी शामिल कर दिया गया इस पूरे क्षेत्र में। बरार एक क्षेत्र हुआ करता था, तो सीपी और बरार की कंडीशन ये थी। फिर 1900, अभी मैं आगे कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। 1947 और 1956 जो हमारा क्या होता है कि एक भारत आज़ाद हो चुका था। भारत आज़ाद होने के बाद हुआ क्या, यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपको 1947 से लेके उसके बाद की कहानी आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत आज़ाद हुआ, भारत में बने कितने पार्ट आप सबको मालूम है, पार्ट, 4 पार्टों में इंडिया डिवाइड हुआ। ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो भारत 4 भागों में डिवाइड हुआ, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और मध्य प्रदेश जो आज का मध्य प्रदेश है वो भी 4 भागों में हमारा डिवाइड हुआ था। सबसे पहले ये सारे हम बाद में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं 4 भाग जो मध्य प्रदेश में कौन कौन से थे। तो ए, बी, सी, चार मध्य भारत। देखो सीपी और बरार का एक क्षेत्र था हमारा, मध्य भारत प्रांत था, भोपाल रियासत था और इतने सारे हमारे उसमें थे। ये मध्य भारत, ये कौन सा, सीपी प्लस बरार का क्षेत्र था। ठीक, और ये एक पार्ट सी जिसको भोपाल प्लस विंध्य प्रदेश। अब देखिए मध्य प्रदेश के शुरुआती स्थिति में क्या थे कि मध्य प्रदेश 3 भागों, मध्य प्रदेश मध्य भारत क्षेत्र था, एक सीपी मध्य भारत प्रांत बोलते हैं, प्रांत, और सीपी बरार वाला क्षेत्र आपका कौन सा हुआ, नागपुर। मध्य भारत का प्रांत कौन सा हुआ, तो ये जो ये उस समय की स्थिति, ये पूरा क्षेत्र कौन सा था, मध्य भारत का प्रांत। ठीक है, इसकी राजधानी
इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी। इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी। भोपाल और पार्ट सी, भोपाल और विंध्य प्रदेश अलग से, जिसको पार्ट सी में रखा गया। ठीक है, तो विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? रीवा। और भोपाल की राजधानी हुआ करती थी भोपाल। देखिए शुरू से हम यहाँ पे एकदम बिल्कुल कन्फ्यूजन रखना है नहीं। 1828 1947 की स्थिति में केवल दो ही चीज़ें आपको याद रखना है, सीपी सेंट्रल प्रोविंस, और 1936 में बरार को यहाँ पे जोड़ा गया मध्य प्रदेश क्षेत्र में। ठीक है, अब 1947 से 1956 की बात करते हैं। भारत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में बचा। जो डी में था अंडमान निकोबार द्वीप का था, उसमें केंद्र का शासन हुआ करता। और मध्य प्रदेश की स्थिति उस समय ये थी कि सीपी बरार वाला एक क्षेत्र था जिसको पार्ट ए कहा गया, ये आप समझिए अभी फिलहाल का महाकौशल एरिया और महाराष्ट्र का कुछ भाग। पार्ट बी मध्य भारत प्रांत कहा गया, जिसको ग्वालियर, इंदौर, ग्वालियर, यहाँ ये स्थिति थी। फिर तीसरे नंबर पे भोपाल और विंध्य प्रदेश हुआ करते थे, सी और विंध्य प्रदेश। ठीक है, तीनों ये हुआ करते थे। उस समय राजधानियों की अगर हम बात करें तो नागपुर राजधानी सीपी और बरार की हुआ करती थी, इंदौर हुआ करती थी मध्य प्रांत की राजधानी, तथा भोपाल एक अलग से अपने आप को क्या करता था, वो मानता ही नहीं था कि हम भारत का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, अब वो मानता नहीं था तो उसको मनाया कैसे गया, बाद में ये कहानी आएगी और जाके 1948 के आसपास वो भी अपने आप को मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने इसका दे दिया, इसमें थोड़ा सा एक लोगों की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन प्रमुख हुआ करते थे उस समय, तो थोड़ा आपके माइंड में पिक्चर क्लियर रहेगा। तो पंडित रविशंकर, जो बाद में शुक्ला, ये क्या हुए, बाद में जाके क्या बने थे, पहले सीएम बने थे। मध्य भारत प्रांत के यहाँ पर कौन मेन हुआ करता था उस समय, तो उसमें लीलाधर सेठ, लीलाधर सेठ। ठीक, और विंध्य प्रदेश में कौन उस समय प्रमुख हुआ करते थे, तो शंभुनाथ शुक्ला। और भोपाल रियासत में उस समय जो मेन अगर माना जाए तो सबसे पहले अगर कहा जाए तो वहाँ के भोपाल के आसपास की कहानी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये मेन नाम आते हैं। ये आपके 1947 की स्थिति इस प्रकार थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर ये करेंगे, मैं ये आगे का आपको समझा दिया हूँ थोड़ा सा। अब हम शुरू से फिर से ये समझेंगे कि आखिर क्या क्या कैसे हुआ, कौन कौन से समिति बनी, कौन कौन से आयोग बने, कौन कौन सी कमेटियाँ बनी, जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें होती गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि देखिए मध्य प्रदेश का गठन होना था, तो इसमें मध्य प्रदेश देश आज़ाद हुआ तो दो तरह से ये बंटवारा हुआ। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा देसी रियासतें। ठीक, अब देसी रियासतों में 552 रियासतें मध्य प्रदेश में थी। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर क्या प्रशासनिक इकाइयाँ जो है, प्रशासनिक इकाई लोगों ने बहुत शुरू में स्टार्ट किया कि किस आधार पे आखिर देश का बंटवारा किया जाए, देश में शासन व्यवस्था लाने के लिए किया जाए। तो प्रशासनिक इकाई सबसे बेस्ट शामिल हुई, जिसमें प्रशासनिक इकाई में दो भागों में डिवाइडेशन किया गया। एक तो ब्रिटिश प्रांत। अब ब्रिटिश प्रांत में वो राज्य आते थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट वर्चस्व था, और देसी रियासतों में वहाँ के राजा महाराजा लोग काम करते थे। तो 552 रियासतें थी मध्य देश में। 552 में से 549 इन्होंने, देखिए उस समय फिर एक कंडीशन हुई कि क्या किया जाए, कि 3 ऑप्शन दिए गए, या तो आप
भारत देश के साथ रह सकते हैं, या तो आप पाकिस्तान देश के साथ जा सकते हैं, पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया था ना, या तो आप पाकिस्तान देश के साथ जा सकते हैं, या तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो 549 लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम भारत के साथ ही रहेंगे, और तीन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम नहीं रहेंगे भारत के साथ, जिसमें पहला नाम आता है जूनागढ़, गुजरात का रियासत थी, एक आता था हैदराबाद, तीसरा आता था आपका कश्मीर। तो हैदराबाद, इन तीनों लोगों ने मिलने से मना कर दिया, आप सब कश्मीर, ठीक। तो कश्मीर का राजा था हरी सिंह, हैदराबाद का निजाम था, जूनागढ़ का कोई व्यक्ति था, नाम भूल रहा है मुझे। तो जूनागढ़ को प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह की वजह से बाद में भारत में मिला गया, तो जूनागढ़ तो मिल गया, ठीक है। उसका राजा वहाँ से पाकिस्तान भाग गया, ठीक है। हैदराबाद पुलिस एक्शन के द्वारा देश में मिलाया गया, क्योंकि भाई मिलाना ज़रूरी था उस समय, क्योंकि हैदराबाद कहाँ पड़ता है, यहाँ पाकिस्तान कैसे कंट्रोल करेगा, और पाकिस्तान के साथ एक्चुअली उनका संपर्क था, ठीक है। कश्मीर हरी सिंह, वहाँ भी कहानी अजब है। अटल बिहारी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वहाँ भी भेज के सेना कंट्रोल करते हैं, और हरी सिंह मदद मांगते हैं, जिसकी वजह से फिर कश्मीर शामिल हो जाता है, और कश्मीर का मुद्दा इसीलिए अभी तक चल रहा है। तो इसको भी कुल मिला के ये भी कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, वहीं से चल रहा है। तो ये पूरी तरह से मिला लिए गए थे, और कश्मीर का मुद्दा भी चल रहा है, अभी आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के लेकिन ज़्यादातर मिला ही लिए गए, तो तीनों को फिर मिला लिया गया, ठीक है। तो इसके बाद ये तीनों आधार पर देशी रियासतों मिलाना शुरू हुआ, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, तो जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर देखा जाए तो इसमें सब में हाथ किसका था, एसवीपी। अभी आप लोगों ने एकता दिवस मनाया होगा एक दिन पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो बहुत यूनिटी के लिए उन्होंने सारा काम जो किया है उन्हीं ने ही किया है। वो अगर नहीं होते शायद भारत और टुकड़े टुकड़ों में हुआ होता, ठीक है। अब हम कहानी यहाँ पे, इसमें विलय पत्र पर साइन करवाया था, किसमें, कश्मीर के केस में। अब हम बात करेंगे कि किस तरह ये हो गया, इतनी कहानी आपको यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात ये करेंगे कि कौन कौन सी कमेटी बनी भारत में बनने के लिए। अब देख लीजिए, इतनी इस तरह से आप डिवाइडेशन हुआ, उसके बाद आप डिवाइड कर दीजिए ABCD में, D में अंडमान था, ठीक। फिर उसके बाद MP में हमने बताया कि पार्ट A, पार्ट B, फिर से वहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि ABCD भारत में बना, और अब मध्य प्रदेश में क्या बनेगा, मध्य प्रदेश में ये मध्य प्रदेश। देखिए अब मध्य प्रदेश में हमने बात किया था C, ये विंध्य हो गया। ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, पार्ट B, ये पूरा पार्ट B हुआ, सॉरी पार्ट A, ये आपका पार्ट B, ठीक है। पार्ट C, ये भोपाल अलग से, ये 1947 की स्थिति में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। पार्ट B में कौन कौन से, इंदौर और इधर ग्वालियर। तो इसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी जो हुआ करती थी वो इंदौर हुआ करती थी, मतलब गर्मियों में राजधानी, और ठंडियों में राजधानी हुआ करती थी ग्वालियर, पार्ट B। पार्ट C की बात करें, पार्ट A की बात करें तो यहाँ पर राजधानी नागपुर हुई, ठीक है। और विंध्य प्रदेश का आपका रीवा हुआ, और भोपाल स्टेट वो अलग से अपने आप को मानता था, लेकिन पार्ट C में ही शामिल कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कहानी चल ही रही थी। फिर उसके बाद मामला ये हुआ कि आखिर है कैसे इनको अलग किया जाए, और कैसे और प्रशासनिक इकाइयों को छोटा किया जाए, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे राजकाज कर पाए, क्योंकि जितना ही बड़ा यूनिट रहेगा वहाँ पे संभावनाएं दंगे फसाद, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से थोड़ा वहाँ पर चैलेंजिंग रहता है, तो उनको थोड़ा थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत लोगों ने भाषाई आधार पर मांग किया कि भाषा के आधार पर कर दिया जाए,
लेकिन नहीं। एक अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सीरियल से चलेंगे। और 1948, ठीक है, 1948 में एक बना भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग। अब इसमें हुआ क्या कि इसके मेन कौन थे, एसके धर, कि भाषा के आधार पर क्या किया जाए, मतलब राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, बनाया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है 1948, जिसमें JVP, जब देखा गया कि भाषा के आधार पर अगर इसके धर लोगों ने दे दिया, तो अगर भाषा के आधार पर बना दिया जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषा वाले लोग रहते हैं, फिर तो कितनी स्टेट बनाना पड़ जाएगा। इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया और ये अस्तित्व में आया 1948। JVP, जे थे जवाहरलाल नेहरू, भी से JVP, भी से वल्लभ भाई, जवाहरलाल वल्लभ भाई और पट्टाभी, 3 लोग यहाँ पर शामिल थे। इन्होंने ये कहा कि भाषा या फिर लैंग्वेज के आधार पर ये पुनर्गठन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि भाषा के आधार पर इन लोगों ने विरोध किया, ठीक है। ये अपना रिपोर्ट देते हैं अप्रैल 1949 में, और भाषा के आधार पर मना किया। और यहाँ पे भाषाई प्रांत आयोग जो गठित हुआ था उसके एसके धर थे, उन्होंने अपना रिपोर्ट 1948 में ही दिया था, और इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर गठन नहीं हो सकता, प्रशासनिक रहेगा, इन्होंने यही कहा। सॉरी, मैंने पहले कह दिया था क्या था कि भाषा के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर इन्होंने भी नहीं किया, केवल इन्होंने प्रशासनिक आधार बताया, ठीक है। तो दोनों लोगों ने भाषा के आधार का विरोध किया। अब जब विरोध हुआ तो एक व्यक्ति हुए, पोट्टी, नाम से ही समझ में आ रहा, रामल्लू, ये कहाँ के हुए, आंध्र प्रदेश के व्यक्ति हुए। इन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया और ये इतने तीव्र गति से मांग करने लगे, मांग तो कर ही रहे थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है 1953 में। और फिर क्या करता है, दबाव बढ़ जाता है जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, सरकार के ऊपर, और इन्होंने भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्रा को पहला राज्य घोषित कर दिया भाषाई आधार पर कि आप लोग ठीक है तेलुगु राज्य बना लीजिए, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक और, फजल अली, ये इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है, गठन होता है, पुनर्गठन होता है, तो इसी आयोग के आधार पर हुआ। इसके 3 प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, KM पडिक्कर, HN कुंजरू, KM पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, और एक थे फजल अली। ये बनाया गया, फजल अली आयोग बनाया गया। KM पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली आयोग ने, इन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया। 1955 में जब रिपोर्ट दिया, और इन्होंने इस रिपोर्ट में ये कहा कि भाषाई आधार पर गठन कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। लैंग्विस्टिक बेस पे यहाँ पे गठन हम कर सकते हैं। फजल अली आयोग ने यहाँ पर रिपोर्ट को सौंपी और इन्होंने ये कहा कि ठीक है कर सकते हैं। यहाँ पे हो ही गया था 1953 में, तो लाना ही था कि 1953 में आएगा, ठीक है। अब इतनी बात फजल अली तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के यहाँ पर हम स्थिति, ये तो रही कमेटी की बात, और क्या कौन कौन से आयोग आए। अब मध्य प्रदेश में हम स्थिति ये बात कर लेते हैं 1956 से लेके और 1947 से लेके 1947 से 1956 तक की क्या क्या स्थिति हुई, क्या क्या बदलाव होते गए, क्या क्या चीज़ें बनती गई और क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ती गई, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो हमने पहले ही बात किया, पार्ट ए
पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, 3 बातें हमने कर लिया। ए में अगर हम बात करें तो उसकी बात करेंगे आप सीपी बरार। बी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे आप लोग, मध्य भारत। पार्ट सी की बात करेंगे बिंद और भोपाल। ये स्थिति हो गई थी। ठीक है, 1947 से 1956। हम सब आपको पता ही है। इधर कौन थे, पंडित रविशंकर। इधर कौन थे, लीलाधर। और पार्ट बिंद प्रदेश की अगर बात करें तो शंभुनाथ शुक्ला। अब भोपाल की हम अगर बात करें तो वहाँ पर हमीद, कौन थे, हमीदुल्ला खां। हमीदुल्ला खां उस टाइम हुआ करते थे मेन। तो वो नहीं चाहते थे कि सी पार्ट इसमें शामिल हो। इतनी कहानी 1956 तक की है। तो अब फजल अली आयोग बन गया। भाषाई आधार पर इन्होंने बोला ठीक है, इसमें इससे क्या बने, 14 क्या बने, राज्य बने अपने देश में, और 6 यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी बने। 14, 6 का मामला यहाँ से बन गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश का गठन भी इससे हो गया कब, 1 नवंबर 1956। यहाँ से फजल अली आयोग से हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956। अब उसके बाद की कहानी आप सबको मालूम ही है। ठीक है, कि 1956 में बन गया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 1956 से अब हम 2000 तक की स्थिति देखेंगे। कब, 1956 टू 2000। इसके बीच में सारी कहानियाँ आप सबको मालूम है, क्या क्या होता रहा, कौन कौन सरकारें आए, कौन कौन सी नहीं आई, क्या युद्ध हुए क्या नहीं हुए। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश अपने ही उसमें बिजी रहा कि ठीक है हम पहले अपने आप को सेटल कर ले अच्छे तरीके से। तो एक डेट आता है 1972, ठीक, एक का डेट आती है 1983, और आपका आएगा 1998, और 2000 आएगा। ये 4 सन आपको यहाँ पे याद रखना है। 1956 तो 1 नवंबर को हो ही गया गठन मध्य प्रदेश का। फिर 1972 में मध्य प्रदेश में क्या बने, 2 जिले बने। ठीक है, देखिए 1956 की स्थिति क्लियर हो गई। 1956 देखिए, यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे। 1956 मध्य प्रदेश जिला बन गया, और मध्य प्रदेश राज्य बन गया। मध्य प्रदेश राज्य का नाम कौन दिया, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण किया, जिसको उन्होंने हृदय प्रदेश कहा। ठीक है, और उस समय राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, राजेंद्र प्रसाद। ये आप सबको बेसिक चीज़ें हैं मालूम। भारत मध्य प्रदेश का किसके माध्यम से हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, और 1956 में ही अगर हम बात करें तो सीपी बरार का जो एरिया था, सीपी बरार का एरिया था कौन सा, जिसके 8 जिले हम क्या कर दिए। देखिए मध्य प्रदेश बन गया 1956 में, लेकिन 8 जिले जो हैं हम किसको दे दिए, महाराष्ट्र को, क्योंकि महाराष्ट्र अब अलग हो चुका है मध्य प्रदेश से। इसमें 8 जिलों के नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, जिसमें अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, यवतमाल, 1 2 3 4 5, यवतमाल के बाद आपका कौन सा, वर्धा हो गया ना। देखिए बुल्ढाना, अकोला, यवतमाल, चांदा हुआ, 1 2 3 4 5 6, 2 और कौन से जिले थे, नागपुर और
अमरावती, नागपुर और भंडारा। ये ज़िले हम किसको दे दिए? 1950 की बात करते हैं, महाराष्ट्र को दे दिए। ये 8 के 8 ज़िले याद रखें। और क्या हुआ, राजस्थान की एक तहसील है कोटा ज़िले के सिरोंज, ये एमपी में मिला है। और हमारा एक तहसील है सुनैर टप्पा, ये मंदसौर की तहसील है, इसको हम राजस्थान के झालवाड़ा को दे दिए। ठीक, ये यहाँ पर इतना काम हो गया। तो अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए तो कितने ज़िले इस समय हैं हमारे पास? 9 संभाग है और कुल मिला के 43 ज़िले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मध्य प्रदेश का आंतरिक विभाजन किस प्रकार से हुआ। यहाँ 55 ज़िले आज हम आज की कंडीशन में देख रहे हैं, तो कैसे पहुँचा, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं लिखना भूल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1-2 बार वीडियो देखेंगे अपने आप समझ में आएगा। तो सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं आंतरिक विभाजन, इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का। ठीक है, जिसमें हम एक स्केल बनाएंगे, इसमें आपका चलेगा टाइमलाइन। ये स्केल का ही हिस्सा है। ठीक है, टाइमलाइन का ही, उसके आगे वहाँ पे आगे हम बात कर लेंगे। ठीक, यहाँ से स्केल शुरू होती है। तो 1972 में होता क्या है कि मध्य प्रदेश में 2 ज़िले गठित किए जाते हैं। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव, ये 2 ज़िले बने। अब हमारी स्थिति क्या है? 43 + 2, मतलब कितने ज़िले हो गए? 45 ज़िले हमारे आज की स्थिति में हो गए। ठीक है, कौन कौन से? राजनांदगांव और भोपाल। फिर आता है 1983 का BR दवे समिति, BR दवे कमेटी आती है और उसने अपना रिपोर्ट 1998 में दिया और इसको बोलते हैं जिला पुनर्गठन समिति, एक तरह से कहा जाता है। उसने 1998 में अपना रिपोर्ट दिया और 1998 में जब रिपोर्ट दिया तो वहाँ पे ज़रूरत ऐसी थी कि हमको 8 ज़िले और बनाना है। ठीक है, तो 1998 में मई की कहानी है और मई में 8 ज़िले हमारे बनाए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो 1998 का साल था ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे 8 ज़िले बनाए गए। अब 8 ज़िले कौन कौन से बनाए गए? जिसमें अगर हम मध्य प्रदेश बस की बात करेंगे, BSDK, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कैसे आपका कटनी, डिंडोरी, श्योपुर और बड़वानी। ये हम कब की बात कर रहे हैं? मई 1998 की बात कर रहे हैं। ठीक है, BR दवे समिति के उसमें बने थे। और उसके पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1998 में 4 यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में फ़िलहाल में ज़िले हैं जो गठित किए गए हैं। ठीक है, बड़वानी बनी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी, 4 बने और टोटल 8 बने थे। ठीक है, जो 8 बने थे वो अभी बाकी छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, तो इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम चर्चा यही करेंगे 4। ठीक है, 4 में हम सब ने देख लिया कौन कौन से? BSDK, बड़वानी, बड़वानी जो आपका अलग हुआ कहाँ से? खरगोन से हुआ था। श्योपुर आपका हुआ था कहाँ से? देखो, कटनी आपका जबलपुर से होगा, डिंडोरी आपका मंडला से अलग हुआ था, ये अलग होने वाले हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए कि ठीक है। बड़वानी आपका खरगोन, श्योपुर आपका अलग हुआ था कहाँ से? मुरैना, तो ये कहानी थी। और मंडला से
और कटनी जबलपुर से। ठीक, ये 1998 की कहानी थी। 4 ज़िले हमारे यहाँ पे 8 ज़िले हुए, जिसमें भी फिलहाल में अपने मध्य प्रदेश में 4 ज़िले हैं 1998। फिर उसके बाद एक डेट और आया 1998, जिसको बोलते हैं 10 जून। ये पहले वाला था 24 मई। ठीक है, फिर 10 जून को एक बार फिर से हमारे यहाँ कुछ ज़िलों को तोड़ा जाता है, या फिर कुछ ज़िलों को कहा जाए तो जोड़ा जाता है। तो कुल मिला के क्या हुआ, 3 ज़िले बने। NHU याद रखिए, NHU 1998, 10 जून 1998। इसमें नीमच, हरदा और उमरिया। ठीक है, नीमच, हरदा और उमरिया। और देखिए नीमच कहाँ से अलग होगा, मंदसौर से। हरदा कहाँ से अलग होगा, आपके होशंगाबाद से। और उमरिया आपके शहडोल से। ठीक है, इतने सारे ज़िले यहाँ पे अलग हुए। अब अगर हम देखें मध्य प्रदेश में स्थिति कितनी हो गई, किस ज़िलों की संख्या 43 + 8, उसके पहले 2 राजनांदगांव और भोपाल, 8 प्लस ये पर 3। ठीक है, कितने हुए, 43 2 45, 45 8 53, 8 ज़िले यहाँ पर 1998 में भी बने थे। मध्य प्रदेश में केवल 3 ही शामिल हुए थे, 5 छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 5 CG, इधर 4 CG चले गए थे, 4 MP में बचे थे। तो इस ज़िलों की संख्या हो गई 61। ठीक है, ये कहानी 1998 तक है। और 1998 के बाद आता है सन एक बहुत ही भयंकर सन, जिसको बोलते हैं सन 2000। और 2000 में पूरी तरह से कायापलट हो जाती है मध्य प्रदेश की, एकदम अलग ही माहौल चलने लगता है। उस समय जो हमारे CM थे दिग्विजय सिंह थे, और अटल बिहारी जी आपके PM थे, और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो उसमें शायद KR नारायणन जी थे। ठीक है, तो इतनी बातें 2000 वर्ष की अगर हम बातें करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का लगभग 30.47% भाग कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया। छत्तीसगढ़ में चला गया। फिर क्या हुआ, अभी वो तो चला गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ को 16 ज़िले मिले। अब 16 ज़िले यहाँ से चले गए, 16 ज़िले। तो 61 - 16 कितने हुए, 11 6 5 6 45। अब मध्य प्रदेश में 2000 की स्थिति में 45 ज़िले, स्केल को आप समझते जाइए, 45 ज़िले यहाँ पर बच गए। और फिर 45 ज़िलों के बाद मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या 2000 में 45 हो गई। अब उसके बाद की हम कहानी 2023 तक थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा क्या, हमेशा ज़िलों का जो आंतरिक गठन किया गया वो कब किया गया, तो ये भारत में चुनाव के ही टाइम पे सब लोग एक्टिव होते हैं, तो उसी टाइम पे बहुत सारी चीज़ की जाती है। ठीक है, अब ये 2000 का जो अलग हुआ था, 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। अनुच्छेद किस में संशोधन किया जाएगा, तो आर्टिकल 3 पे छेड़छाड़ करके 84वें संशोधन के द्वारा 2000 में स्थिति ये कर दी गई, मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया। अब आएगा एक सन 2000 के बाद फिर 2003। अब यहाँ से आप एकदम बढ़िया क्लियर देखिए, मई 2003 में होता क्या है, चुनाव। अगेन चुनाव है 2003 में, फिर से होना ही है। तो वहाँ पे फिर से 3-4 ज़िले वहाँ पे बना दिए जाएंगे। एक तो अशोकनगर, एक और कौन सा, बुरहानपुर और शहडोल। तो ABA, अशोकनगर, बुरहानपुर और ये आपका अनूपपुर। ठीक, 3 ज़िले बने, जिसमें अनूपपुर कहाँ से अलग होगा, शहडोल। बुरहानपुर कहाँ से अलग होगा, खंडवा। अशोकनगर कहाँ से अलग होगा, वो होगा हमारे गुना। ठीक, इतनी सारी बातें मई 2003 में अलग हुई। ठीक, यहाँ से आपको याद रखना है। फिर याद आता है, बीच में कुछ नहीं चलेगा आपको, कोई चाहे जितनी मांग कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर आएगा सन 2000, 5 साल बाद फिर से याद आते हैं 2008।
अब तक तो शिवराज सिंह चौहान जी बन चुके थे मुख्यमंत्री। तो 2008 में फिर से जिलों की मांग हर हमेशा उठती है, हर कोई चाहता है हमारा जिला बने, हमको कलेक्टर कार्यालय बहुत दूर न जाना पड़े। तो 2008 में फिर से बात आती है, ये भी मई ही महीना था जिसमें 2 जिले बनेंगे आपके। कौन कौन से जिले बनेंगे? देखिए अब यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी हो गई, 45 + 3 48, इसको आप लेके चलिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मई में 2 जिले और बने, जिसको झाबुआ से अलग होके कौन बनेगा आपका, अलीराजपुर, और सीधी से अलग होके बनेगा, सीधी से सिंगरौली। ये 2 जिले बने, ठीक है। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, 48 + 2 50, मई 2008 में। अब फिर चुनाव कब आएगा, 2013। तो 2013 की स्थिति बात कर लेते हैं। केवल एक जिला बना जो शाजापुर से अलग होके बना, कौन सा, आगर मालवा। और आगर मालवा जब बनता है तो ये कौन सा आपका ज़िला होता है, 51वां। इसकी डेट आपको याद रखना है कब बनी है, तो ये आपको 16 अगस्त, ये यहाँ पे याद रखना है, 16 अगस्त 2013। उसके बाद 2013 में फिर से चुनाव कौन जीतता है, भाजपा की सरकार जीतती है, और 2013 में चुनाव के बाद सरकार बनती है। फिर चुनाव हमारे आएंगे 2018 में। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिले जब भी बनेंगे तो आप चुनावी ईयर में ही बनेंगे। 2013 के बाद फिर अगला सन आता है 2018, ठीक। 2018 में कौन कौन से ज़िले बनेंगे आपको, 1 अक्टूबर को बनेगा निवाड़ी। निवाड़ी कहाँ से, निवाड़ी कहाँ पे है, ये बुंदेलखंड का रीजन है जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ। निवाड़ी किससे, टीकमगढ़ से अलग हुआ। ये जिलों की संख्या आप पहुँच गई है, 52वां जिला, ठीक। अब हाल ही में 53, 54 और 55 ये ज़िले बने, ठीक है। अब हम देखेंगे 2018 के बाद 2023, ठीक। अब 53वां जिला बना मऊगंज। ये 15 अगस्त 2023 को कौन सा जिला बना, मऊगंज, जिसके अंतर्गत हमारी 4 तहसीलें हैं, नईगढ़ी, देवतालाब, मऊगंज, हनुमना, ये 4 तहसीलें हैं। उसके बाद 54वां जिला बना कौन सा आपका, अभी अभी घोषणा हुई 5 अक्टूबर को बना है, ये बना आपका पांढुर्ना। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि उज्जैन जिले बनेगा, नागदा जिला बनेगा, चिचौड़ा जिला बनेगा, लेकिन कुछ नहीं बना, पांढुर्ना बना, जो कि छिंदवाड़ा से अलग होके। मऊगंज कहाँ से अलग हुआ था, रीवा, ठीक। छिंदवाड़ा से अलग पांढुर्ना बना। पांढुर्ना के 2 तहसीलें हैं, पांढुर्ना और सौसर। और 55वां जिला की अगर हम बात करें तो मैहर। ये कहाँ से अलग हुआ, सतना, ये जिला है अपना, ठीक है। तो अब कुल मिला के जिलों की संख्या कितनी हो गई, 52 + 3 55, 55 जिले, 10 संभाग मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में है। तो यहाँ तक की कहानी आप सबको मालूम ही है कि इतने सारे ज़िले हो गए हमारे, इतने सारे संभाग हैं। तो 55 ज़िले कैसे कैसे बने, कहाँ से शुरू हुई कहानी, सब मालूम है। एक बार फिर से मैं 2 मिनट में रिकॉल कर देता हूँ। 1947 से 1956 की स्थिति में आयोग बने, फजल आयोग से हमारा गठन हुआ 1956 में, 1 नवंबर 1956, क्योंकि आज 1 नवंबर है इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। 1972 में राजनांदगांव और भोपाल ज़िले बने। भोपाल अपने काम का है, राजनांदगांव अभी छत्तीसगढ़ में। 2000 में बहुत सारे ज़िले बने, लगभग 8, 16, 1998 बने, जिसमें हमारे काम के हैं 4, 3, 7, बाकी 5, 9 ज़िले वहाँ गए, ठीक है। 2000 में स्थिति ये हुई कि हमारे बंटवारा हो गया मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ को 16 ज़िले दे दिए गए। मध्य प्रदेश में 45 ज़िले अब तक बचे हैं। 45 ज़िलों में फिर एक सन आता है 2003, जिसमें हम 3 ज़िलों को फिर से शामिल करते हैं,
जिससे हमारे ज़िलों की संख्या हो जाती है 48, और 48 के बाद फिर अगले 2008 में 2 ज़िले शामिल होते हैं जिसमें 50 ज़िले हो जाते हैं, और 2000 फिर सन आता है हमारा 2013 का, जिसमें एक ज़िला शामिल करके आगर मालवा 51वां जिला बना लेते हैं, और 2018 में 52वां जिला निवाड़ी के रूप में प्राप्त करते हैं, और 2023 में 3 जिले जो कि मऊगंज, पांढुर्ना और मैहर के रूप में हम लोग अस्तित्व में लाते हैं। और लेटेस्ट में जिला जो बना है 55वां जिला मैहर है, 54वां जिला आपको पांढुर्ना है। ठीक है, छिंदवाड़ा से अलग हुआ और मैहर सतना से अलग हुआ। तो आज तक की स्थिति यही है। तो देख लीजिए, एक बार देखिएगा, इसको कोशिश करिएगा। थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हुआ है तो उसको आप एडजस्ट करिएगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। और इसको देखेंगे तो आपको 2 से 3 नंबर हर एग्जाम में आपको सहायता होगी और मध्य प्रदेश को भी समझने में सहायता होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं आगे वीडियो में।